श्रीमद् भागवत गीता में 4 दृष्टियां दिखाई देती है। मात्र श्रीमद् भागवत के अंदर 4 पात्र हैं। पहला धृतराष्ट्र, दूसरा संजय, तीसरा अर्जुन, चौथा भगवान श्री कृष्ण। गीता के प्रथम अध्याय में ही एक श्लोक के द्वारा केवल धृतराष्ट्र की उपस्थिति है। मात्र पूरे श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों में मात्र एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया है। जो प्रश्न किया गया है वह संजय से पूछता है कि हे संजय, तुम जरा अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताओ कि मेरे तथा पांडव पुत्रों के बीच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। प्रथम दृष्टि धृतराष्ट्र की है, जो गीता का प्रथम पात्र है। जन्मांध है परंतु राजा है। वह अपने महल में बैठे हुए अपने सचिव संजय से पूछता है, वो जायजा ले रहा है कि धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में स्थिति क्या चल रही है। गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र जो क्वेश्चन करता है, उससे पूरी गीता में धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया एकमात्र जो श्लोक है वह श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्णता की ओर ले जाने का एक माध्यम बनता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के आगे आने वाले 699 श्लोकों के लिए एक बीज की भांति है, क्योंकि इसी पूछताछ करते हुए श्लोक के कारण ही आगे के 699 श्लोक अस्तित्व में आ रहे हैं। पुनः यही तथ्य इस एकमात्र श्लोक की गंभीरता के साथ साथ राजकीय गरिमा को भी परिलक्षित करता है, क्योंकि राजा वहां का विश्लेषण ले रहा है कि रण क्षेत्र में हो क्या रहा है और कुरुक्षेत्र के मैदान से जो समाचार घर बैठे वह संजय के दिव्य दृष्टि के द्वारा प्राप्त कर रहा है। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता का और श्लोकों का माध्यम बनता है। और आइए चलते हैं आगे की ओर। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से, मनन करने से, अर्थात अपने मन में उसका चिंतन करने से और निधिध्यासन करने से, अर्थात चिंतन करके अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण कर लेने से, उसी में जीने से मनुष्य का जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। हम सभी मनुष्य जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके यह अक्षय पवित्र अमृतवाणी हम सब लोगों को प्रस्तुत किया है। हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने गीता का उपदेश किया है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन मात्र एक भी श्लोक के भावार्थ सहित हम अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हम भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके इस विषय भोगी संसार से हम बच सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये हम सबका परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।